हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। तो बेटा आज हम चर्चा करने वाले हैं आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आवेश के गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और अच्छे से पूरी वीडियो को देखना, पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आवेश के गुणों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आगे का जो चैप्टर है वो हमारी समझ में आ सके। वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, पूरा कोर्स कराया जाएगा। आप बेफिक्र होकर के इस चैनल से पढ़ें, पूरा कोर्स कराया जाएगा विद न्यूमेरिकल डेरिवेशन, सब चीज कराई जाएगी। लेकिन थोड़ा वीडियो 1-2 दिन और लेट हो रही है, उसमें आप टेंशन ना लें बिल्कुल और हमारे चैनल पर बने रहें। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, जो देख रहे हैं हमारी वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। हेडिंग लगा लो बेटा आप, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए हमें आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है आवेश की। तो बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। पहला पॉइंट यही है इसमें, एक आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। तो बेटा धनावेश कब आता है और ऋण आवेश कब आता है? कोई वस्तु पॉजिटिव कब चार्ज होती है और नेगेटिव चार्ज कब होती है, ये आप जानते होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाए या कमी हो जाए तो धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है वस्तु पर। और ऋणावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं तो ऋण आवेश से चार्ज हो जाती है, और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, धनावेश आ जाता है। तो ये बेटा आपका पहला गुण था इसका। दूसरे गुण पर बात करते हैं बेटा इसका। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है बेटा इसका आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं यहां बता देता हूं बेटा। सजातीय आवेश यानी धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां समझ लो, अगर दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं तो दोनों के बीच में बेटा प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण होगा, वो एक दूसरे को दूर भगा रहे होंगे। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा या नेगेटिव या पॉजिटिव होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे, आकर्षित। छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक अमीर और एक गरीब, दो अगर अमीर अमीर लोग हैं तो उनके बीच में डेफिनेटली प्रतिकर्षण होगा कि इस पे इतना ज्यादा पैसा कैसे, इस पे इतना कैसे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर मैं अमीर और गरीब ले लूं तो अमीर जो है गरीब को देखेगा तो यार कितना गरीब है ये, और गरीब अमीर को यार ये कितना पैसे वाला, तो वो दोनों एक दूसरे तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन अमीर अमीर प्रतिकर्षित। ये एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आपस में, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा अगला टॉपिक अपना। तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका बेटा इसमें कंजर्वेशन, संरक्षण, आवेश का संरक्षण। ये लिख देते हैं आवेश का संरक्षण। जी हां, आवेश का संरक्षण आप पढ़ के आ चुके हो 11th क्लास में। आपके 11th क्लास के पहले चैप्टर में आपको कुछ संरक्षण नियम पढ़ाए गए थे, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और आवेश संरक्षण। लास्ट वाली हेडिंग थी, सबसे लास्ट की हेडिंग पहले चैप्टर की। तो आवेश संरक्षण में आपको क्या बताया गया था? आपको बताया गया था कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। विलगित क्या होता है? वर्ड है विलगित। विलगित क्या होता है? विलगित का मतलब होता है बेटा एक ऐसा सिस्टम जिसको बाहर से ना तो आवेश दिया जाए और ना उससे आवेश लिया जाए, तो एक विलगित सिस्टम हो जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्वेट रहता है, संरक्षित रहता है। तो आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश का संरक्षण कुछ इस प्रकार समझो, मेरी भाषा में, यदि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें
तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु पॉजिटिव और एक वस्तु नेगेटिव हो जाती है, अर्थात एक वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई दूसरी वस्तु पर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, इस पर जितनी हानि इस पर इतना लाभ, अर्थात दोनों का जो कुल आवेश है वो क्या रहा, 0। अतः आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आवेश का संरक्षण। वेरी गुड। अब बेटा अगला देखो, अगला है आपका जो चौथा है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता। तो आवेश की योज्यता का मतलब क्या है, हम आवेश को जोड़ सकते हैं 1 2 3 की तरह से हम गिनती जोड़ते ना, 2 और 2 4, 3 और 2 5, -3 प्लस के 4 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम आवेश प्लस माइनस को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं योज्यता, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। वेरी गुड। आवेश अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश एक अदिश राशि है, तो आवेश की योज्यता से क्या मतलब है, आवेश की योज्यता से मतलब है इसमें कि यदि अतः किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही तो मैंने अभी बताया था कि हम आवेश को जोड़ सकते हैं, 2 और 2 4, 3 प्लस -4 इक्वल टू -3 -1, ऐसा हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि अब ये होता है, अतः Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। तो ये बेटा क्या है आपकी, ये बेटा आवेश की योज्यता है, यानी हम आवेश को जोड़ सकते हैं। आवेश अदिश राशि है, इसलिए हमने क्या यूज करा, बीजगणितीय योग। और अगर आवेश सदिश राशि होती तो यहां पर कौन सा आता, सदिश योग, वेक्टर एडिशन, ठीक है। आवेश अदिश है इसलिए बीजगणितीय योग आया। तो ये बेटा आपकी आवेश की योज्यता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं आवेश को। न्यूमेरिकल से हम आवेश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। किसी वस्तु पर प्लस के 4 कूलाम आवेश है और किसी वस्तु माइनस के 6 कूलाम है, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का आवेश कितना आ जाएगा प्यारे, दोनों का आवेश आ गया -2 कूलाम। इस तरह से हम आवेश को जोड़ और घटा सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम आवेश की योज्यता। तो 4 प्रॉपर्टीज अब क्लियर हो गई। आगे बात कर लेते हैं हम अगली प्रॉपर्टी पर, इफेक्ट ऑफ वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आवेश पर वेग का क्या प्रभाव पड़ता है, पढ़ते हैं बेटा। आवेश पर वेग का प्रभाव, तो बेटा आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहते हैं हम, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सर ये पढ़ाया क्यों, जब आवेश पर कोई वेग का प्रभाव नहीं पड़ता तो पढ़ाया क्यों बेटा, इसलिए पढ़ाया लेकिन एक आवेश या आवेश, इसे हटा दें तो ये कहें आवेश निम्नलिखित क्षेत्र या प्रभाव उत्पन्न करता है, निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न करता है या प्रदर्शित करता है। देखो आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक जो आवेश होता है वो निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा। अभी हम इस पहली यूनिट में हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, यानी स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट स्थिर आवेश। बेटा स्थिर आवेश क्या कर सकता है, केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। इस पे से बेटा एक एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी में से एमसीक्यू बनता है।
दूसरा गतिमान आवेश, गतिमान आवेश क्या कर सकता है बेटा, गतिमान आवेश बेटा वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ में और क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। लिख लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि स्थिर आवेश क्या करता है सर, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिमान आवेश सर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और तीसरे बात करें हम त्वरित आवेश की, त्वरित आवेश यानी कि आवेश में अब त्वरण आ गया, यानी उसकी गति है असमान गति हो गई, समान गति, असमान गति ने वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण आ गया। तो त्वरित आवेश क्या करता है बेटा, त्वरित आवेश सर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है सर, एवं वैद्युत चुंबकीय तरंगें ये भी उत्पन्न करता है। ये तीनों चीज उत्पन्न करता है प्यारे। स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र, गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और त्वरित आवेश आपका वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत चुंबकीय तरंगें तीनों उत्पन्न करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। ये 1 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर में पूछ लिया जाता है कि त्वरित आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, या ये गतिमान आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, या स्थिर आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। इसमें से एक एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल जाता है कभी कभी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक आवेश जो है निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न करता है। तो नेक्स्ट आपका बेटा अगला है आपका छठवां। आगे बेटा बात करते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है आपसे, आवेश का क्वांटीकरण। सर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, या मूल आवेश क्या होता है, क्वांटीकरण, या यूं कहें प्यारे मूल आवेश क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सर मूल आवेश क्या होता है या आवेश का क्वांटीकरण क्या है, समझाइए। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं और वहां से सारा क्लियर है। एक तरफ से देखो, मूल आवेश क्या होता है, सीधा सीधा है किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश Q, आवेश की एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है। सीधा सीधा यह है, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश Q, आवेश की एक न्यूनतम मात्रा E का पूर्ण गुणज होता है। इस न्यूनतम मात्रा को ही, या आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं, इसे हम मूल आवेश कहते हैं। तथा आवेश के इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। तो प्यारे समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश Q, आवेश की न्यूनतम मात्रा स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है। इस न्यूनतम मात्रा को हम मूल आवेश कहते हैं, और आवेश के इस गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब साफ साफ ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो वो एक पूर्ण मात्रा में होगा, भिन्नात्मक नहीं होगा, ना ही पॉइंट में होगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मैं लिख सकता हूं, अतः किसी आवेशित वस्तु पर आवेश, तो बेटा कितना हो सकता है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश कितना हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग पूर्ण गुणज है तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है प्यारे Q इज इक्वल टू, या स्मॉल q ले लो यहाँ पे, स्मॉल q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, यानी या तो इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन बराबर आवेश पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जहां n बराबर 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। और बेटा E बराबर क्या होता है, बहुत सिंपल है, सबको याद रखना है, पूरी फिजिक्स में बहुत यूज होता है, इसको तो अट्टा मार लो, भूलना नहीं है। 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम,
ये तो जुबान पे हमेशा रटा होना चाहिए। कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, इसको देने रखा होता है और फिर भी हम इसको यूज करते हैं खूब, तो इसलिए इसको याद कर लो, इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम आवेश होता है। तो ये बेटा आपका आवेश का क्वांटीकरण था, मुझे लगता है समझ में आया होगा। फिर से समझ लो, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, आवेश की एक न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। इस न्यूनतम मात्रा को ही हम मूल आवेश कहते हैं और आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 या n तक। तो किसी वस्तु पर आवेश, वस्तु आवेश कितना हो सकता है, Q बराबर प्लस माइनस एन के बराबर, ठीक है, जहां Q बराबर n बराबर 1 2 3 और E बराबर इतने कूलाम होता है। अब बेटा हम इसके कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बेटा मेरा एक न्यूमेरिकल का पूरा पर्चा है, 20 न्यूमेरिकल है उसमें, उसको डाउनलोड कीजिएगा और घर पे सॉल्व कीजिएगा। और जिस न्यूमेरिकल का आंसर ना निकले उसको आप मुझे कमेंट में डालिएगा कि सर इस क्वेश्चन को करा दो, मैं उसको आपको अगली वीडियो में उस न्यूमेरिकल को कराऊंगा, वेट करूंगा आपके आंसर का। तो आगे चलते हैं बेटा, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। आवेश के मूलभूत गुण पर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, यदि किसी वस्तु पर 50 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु पर आवेश तथा प्रकृति बताइए। आवेश की मात्रा पूरा लिख देते चलो, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। तो क्वेश्चन है बेटा मेरा, किसी वस्तु पर 50 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन कर लेते हैं हम इसका। दिया है हमें, क्या दिया है सर, n बराबर दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है हमें, तो 50 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, n बराबर, हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, वस्तु पर आवेश, यानी हमसे Q पूछ रहा है, Q कितना होगा। और जस्ट मैंने अभी बताया था एक E का मान अगर नहीं दिया हो तो भी लिख लो, 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, ये हमको अपनी तरफ से यूज करना है। मेरे पास सूत्र क्या होता है प्यारे, फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अभी अभी पढ़ा आपने सर, Q बराबर n ही होता है। तो लगा दो वैल्यू बेटा, Q इक्वल टू n की वैल्यू 50, E का मान 1.6 10 की पावर -19 कूलाम हो जाएगा। ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो बेटा 0 से पॉइंट हट जाएगा, 0 से पॉइंट हट जाएगा, 16 16 पंजे 80 80 हो जाएगा, 10 की पावर -19 कूलाम। एक काम करो, पॉइंट को आगे ले आओ तो Q बराबर 8.0 10 की पावर -18 कूलाम। ये आपका बेटा इस सवाल का आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर, यहां मैं करता हूं, यदि किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी लिख लेते हैं बेटा हम, कमी है। अच्छा मैंने यहाँ प्रकृति नहीं बताई थी, इसकी प्रकृति अधिकता थी तो यह ऋणात्मक था। इसमें इस वाले सवाल में 50 वाले में यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति पूछी थी वो ऋणात्मक आएगा, ये इसका आंसर ऋणात्मक आवेश आ गया क्योंकि अधिकता थी। अब इस वक्त एक क्वेश्चन चेंज हो गया, किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। अब यहां ध्यान दीजिए, दोबारा फिर से ध्यान दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन हमारे बेटा 1500 हो गए, 1500 इलेक्ट्रॉन हो गए और कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आवेश तो पता होगा आपको, सूत्र क्या है, Q बराबर है नहीं, तो Q बराबर 1500 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका 2.4 गुणा, चलो डायरेक्ट 2 0 1 0 से पॉइंट हट गया और ये 240 हो जाएगा, 2400 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अब आपको पॉइंट आई कर देना है, 2.4 गुणा 10 की पावर -16 कर देना है। और आप इसकी प्रकृति क्या लिखोगे, कमी है तो कमी पे क्या होता है, धनावेश, इसकी प्रकृति क्या है, धनावेश, इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वस्तु पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। आगे एक न्यूमेरिकल और बताता हूं मैं आपको, फिर घर के लिए दूंगा। एक न्यूमेरिकल है आपके लिए छोटा सा, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से निर्मित होगा, बहुत आया है पेपर में। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से निर्मित होगा, ये क्वेश्चन है छोटा सा। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से निर्मित होगा, तो बेटा सॉल्यूशन देखिए इसका। हमें क्या दिया है, हमें दिया क्या है, दिया है हमें बेटा Q इक्वल टू 3.2 कूलाम,
E बराबर क्या होता है 1.7 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। हमसे पूछ क्या रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी n पूछ रहा है हमसे। सूत्र क्या होता है प्यारे आपके पास, बेटा सूत्र होता है आपके पास Q बराबर Ne। तो यहां से n बराबर क्या आएगा Q अपॉन E, वैल्यू पुट कर देते हैं हम 3.2 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19। 16 से ये 2 बार कट जाएगा तो ये 2.0 लगा देंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर प्लस के 19 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका आंसर आ गया n बराबर। ठीक है, ये तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसा ही एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से निर्मित होगा, कितने इलेक्ट्रॉन से निर्मित होगा। आप इसको घर पे करना, ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लिख के देना सर इतने इलेक्ट्रॉन से निर्मित होगा। ठीक है, तो इसी के साथ और अच्छे क्वेश्चन में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे कूलाम्स के नियम पर, कूलाम्स लॉ पर चर्चा करेंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए बेटा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आप इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जिससे कि अन्य बच्चों को भी पता चले कि आपके इंडियन स्कूल के टीचर्स का एक चैनल है और बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर अपनी वीडियो में।